जब मैं सीएस कर रही थी तब देयर वाज अ गाय हु यूज्ड टू टेल मी कि यार तेरे पास इतना दिमाग है तो सीएस क्यों कर रही है, एमबीए कर लेना, 2 साल का ही कोर्स है और उसमें सैलरी भी तेरे को बहुत अच्छी मिलेगी, स्कोप भी बहुत अच्छा होगा। बट उस टाइम पर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। रिसेंटली अब मैंने एक जगह पर पढ़ा दैट सीएस या सीए से अच्छा है अगर आप एमबीए कर लो तो। एंड देन मैंने सोचा यार इस पर तो मेरे को एक डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो बनाना ही पड़ेगा। सो यस, आज के वीडियो में मैं आपके पास यही लेकर आ रही हूँ दैट एमबीए और सीएस में आखिर कौन सा करियर सबसे बेस्ट है और इसका डिटेल्ड कंपैरिजन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल। एंड अगर आपको रियलिटी जाननी है मार्केट में कि सच्चाई आखिर क्या है, एमबीए की ज्यादा डिमांड है कि आप जो सीएस कर रहे हो उसकी ज्यादा डिमांड है, किसकी सैलरी ज्यादा है, तो ये वीडियो एंड तक देखने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसका मतलब है कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद ही एमबीए को परस्यू कर सकते हो। अब ग्रेजुएशन आपका बीकॉम हो सकता है, बैफ हो सकता है, या आप 15th कंप्लीट कर लो उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो। वही कोर्स कंपनी सेक्रेटरी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं है, जिसका मतलब है कि ये आप 12th के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। तो 12th के बाद आप सीएस बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और ग्रेजुएशन के बाद आप एमबीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब एमबीए 2 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 सेम होते हैं अपार्ट फ्रॉम उसका एंट्रेंस। सीएस 3 साल का कोर्स होता है जिसमें पहला होता है सीएस ईटी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद प्रोफेशनल। सीएस में आपको 2 साल की 21 मंथ्स की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है मैंडेटरी, उसके बाद ही आपको सीएस का मेंबरशिप नंबर मिलता है। एमबीए में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, देयर इज नथिंग लाइक दैट इन एमबीए। जो एमबीए होता है ना वो बिजनेस स्कूल से आप पढ़ाई करते हो, जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, उसका कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं होता। सीएस का देयर इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, जो सीएस के पेपर्स निकालता है, सीएस का पासिंग परसेंटेज डिसाइड करता है, सीएस का करियर डिसाइड करता है, वो है आईसीएसआई। तो पूरे इंडिया में बस एक ही इंस्टीट्यूट है जो सीएस को रन करती है। ये हो गया कुछ बेसिक कंपैरिजन बिटवीन एमबीए एंड सीएस। अब एक मेजर जो चीज है वो है कॉस्ट। ये जो कोर्स करने में कितना कॉस्ट लगता है। सीएस की बात करूं तो आपको 2 to 2.5 लाख 3 साल का आपको सीएस पूरा 2 से 2.5 लाख में आपका सीएस निकल जाएगा, इंक्लूडिंग आप एक प्रॉपर क्लासेस में जा रहे हो। वही अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 10 से 25 लाख तक का खर्चा आता है आपको ऑन एन एवरेज एमबीए करने में। इसलिए जब कभी आप एमबीए करने की सोचो तो हमेशा रियलाइज करना कि हाँ, अगर आपका घर वेल सेटल्ड है, फैमिली वेल सेटल्ड है, अर्निंग अच्छी है, तो ही एमबीए परस्यू करना, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंसिव कोर्स। अब एमबीए के बहुत सारे टाइप्स है, लाइक आप ऑफलाइन एमबीए कर सकते हो जिसमें मैंने फीस बताई आपको 10 से 25 लाख होती है। डिस्टेंस एमबीए कर सकते हो। एमबीए फॉर एग्जीक्यूटिव आता है जो कॉर्पोरेट्स के लिए एमबीए होता है, लाइक जिसका 5 साल का एक्सपीरियंस होता है कंपनी में, कॉर्पोरेट्स में, उनके लिए भी एमबीए आता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमबीए होते हैं। सीएस में ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज ओनली वन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीएस करते हो तो आपका इसका एंट्रेंस माफ हो जाता है, आपको सीएस ईटी नहीं देना पड़ता, आप सीधा एग्जीक्यूटिव में एलिजिबल हो जाते हो। वही अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस एमबीए करते हो तब आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, आप एंट्रेंस माफ हो जाता है, सीधा आप फर्स्ट ईयर में एनरोल हो जाते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन एमबीए कर लेते हैं, डिस्टेंस एमबीए कर लेते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं क्योंकि उसमें कॉस्ट होती है ना वो भी कम ही लगती है, लाइक 2 लाख में आपका पूरा ऑनलाइन एमबीए हो जाएगा। वही आप ऑफलाइन करोगे तो 10 से 25 लाख जाता है। इसलिए बच्चे ऑनलाइन या डिस्टेंस एमबीए प्रेफर करते हैं अगर उनकी कुछ और भी क्वालिफिकेशन है तो। और अगर आप सोच रहे हो कि हाँ चलो ऑनलाइन या डिस्टेंस एमबीए करते हैं या करेंगे फ्यूचर में, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड कॉलेज विद्या, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक और ट्रस्टेबल वेबसाइट है जिसमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली बहुत ही रिसर्च किया है इस वेबसाइट को और मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं खुद इसी वेबसाइट के थ्रू एमबीए करने का सोच रही हूँ। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे अपने आप को इस वेबसाइट के थ्रू 2 मिनट में एमबीए के लिए एनरोल कर सकते हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है कॉलेज विद्या का वेबसाइट। इसमें सजेस्ट मी इन 2 मिनट्स का ऑप्शन है, जहां पर आपको 2 मिनट में यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाती है। यह नया ऑप्शन है,
पीजी कोर्स, यूजी कोर्स, हमको तो पीजी कोर्स करना है तो हम एमबीए पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स देनी रहती है, जैसे आपका क्या बजट है, क्या आप करंटली काम कर रहे हो, आप कितने स्टडी आवर्स निकाल सकते हो। उसके अकॉर्डिंग एआई टूल अपने आप आपको लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज सजेस्ट कर देगा, विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कॉलेज विद योर वेबसाइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ एमबीए यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल गई है आपके सिलेक्टेड ऑप्शंस के हिसाब से। अब यहाँ पे ना टॉक टू एक्सपर्ट का भी ऑप्शन है जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो अपने एमबीए के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बहुत सारे एक्सपर्ट से आप सिलेक्ट करके बात कर सकते हो। प्लस यहाँ पे ना आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर भी कर सकते हो। समझो आप एलपीयू, जेन, इन सबको कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन के हिसाब से ना आपको अच्छा हो जाएगा कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से सबसे बेस्ट है यहाँ पर प्लेसमेंट के हिसाब से। आप प्लेसमेंट के हिसाब से भी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो और बहुत सारी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। समझो हमको जेन यूनिवर्सिटी चाहिए तो जेन पे क्लिक करेंगे, उसका फीस ब्रेकअप देखेंगे, ई लर्निंग एक्सपीरियंस है सब के हिसाब से। अगर आप जेन पे प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा आप जेन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चले जाएंगे। उसका मतलब है फीस आपको जेन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भरनी है, कॉलेज विद्या कुछ भी नहीं लेता है। दिस इज़ हाउ ईजी इट इज़ टू सिलेक्ट MBA कॉलेज फ्रॉम कॉलेज विद्या। अब बात करते हैं सैलरी की। सीएस की जो सैलरी है फॉर फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरीज, उनको मिलता है ऑन एन एवरेज 5 lakhs to 15 lakhs। डिपेंड करता है आप फर्म में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, लार्ज कंपनी में जा रहे हो, इतने बीच में फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी का पे आता है। यही अगर मैं बात करूं एमबीए के फ्रेशर की पे, तो उन लोगों को अराउंड 5 lakh to 25 lakhs पर एनम एज अ फ्रेशर मिलता है। अब इनका जो 25 लाख का सैलरी है ना, वो अगर आप टॉप कॉलेज से लाइक आईआईएम हो गया उन सब से करोगे तब जाके आपको उतना सैलरी मिलता है। वही सीएस में अगर आप 15 लाख कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप ऑल इंडिया रैंक करो तो ही आपको 15 लाख मिलेगा। उसमें चाहे आपने 3-4 अटेम्प्ट लगा दियो, बट अगर आपके पास टैलेंट है और आप अच्छे कंपनी में जाके इंटरव्यू देके सिलेक्ट हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो 15 लाख के लिए। यही बेसिक डिफरेंस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है सीएस कोर्स में। सीएस कोर्स में कुछ आपका इंटरव्यू के टाइम पे मार्क्स नहीं देखा जाता, आपका टैलेंट देखा जाता है। वही आपकी एमबीए की सैलरी डिपेंड करती है आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है, आपके क्या मार्क्स है। तो सीएस का स्कोप इसमें बढ़ जाता है कि यार बस इफ यू आर अ सीएस, उसके आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आपको कितने अटेम्प्ट लगे थे, आपका क्या मार्क्स था। सीएस इटसेल्फ इज अ प्राइड। अगर मैं वैसे स्कोप की बात करूं तो एमबीए का थोड़ा स्कोप ज्यादा है, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टर बन सकते हो, आप मैनेजमेंट में रोल प्ले कर सकते हो, आप अकाउंट्स में रोल प्ले कर सकते हो, आप एचआर में रोल प्ले कर सकते हो। बहुत सारे एमबीए के अलग अलग स्कोप होते हैं। सीएस का स्कोप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कंप्लाइंस वाले पार्ट में ही अपनी एक्सपर्टाइज दिखा सकते हैं। कंप्लाइंस हो गया, लीगल हो गया, सेक्रेटेरियल हो गया, उसमें हमारा स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। बट आई एम वेरी हैप्पी, अभी धीरे धीरे स्कोप इसका बढ़ रहा है। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, इंसॉल्वेंसी, इस सब में भी हमारे इंस्टीट्यूट सीएस का स्कोप बढ़ा रही है। एंड आई एम वेरी मच श्योर आगे जाके सीएस का भी स्कोप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो बेसिकली अगर आपको अच्छा लगता है लॉ पढ़ना, लॉ समझाना, कंप्लाइंस करना, कम्युनिकेशन करना, किसी को एडवाइस देना, है ना, क्योंकि आपको जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो तब आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देनी पड़ रही है, तो सीएस कोर्स आपके लिए एकदम बेस्ट है। वही अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपको टीम को चलाना है, आपको सब चीजें मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है, आपको बिजनेस करना है, बिजनेस माइंडेड हो, तो एमबीए आपके लिए बेस्ट है। और ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी उसके लिए थोड़ी वेल सेटल होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेंसिव कोर्स है। तो मैं ये प्राउडली बोल सकती हूँ कि यार आप एमबीए इन फाइनेंस कर लो, एमबीए इन एचआर कर लो, एमबीए इन जो भी कर लो, बट आप एमबीए इन कंप्लायंस नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन एमबीए में है ही नहीं। तो अगर आपको कंप्लायंस पे स्पेशलाइजेशन करनी है तो देयर इज ओनली वन कोर्स विच इज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। तो उस चीज के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। बाकी दोनों कोर्सेज बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, दोनों के अपने अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, दोनों ही अपने अपने स्कोप में है। इस दोनों में ही हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है, ये गंदा है, ये गंदा है, या ये बेस्ट है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। बाकी अगर आपके अंदर अच्छा टैलेंट होगा तो आप दोनों में ही बहुत ज्यादा एक्सेल करोगे। सो बेटर गो विद दैट कोर्स जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। हम दूसरे वीडियो में जरूर मिलेंगे। बाय, बेस्ट ऑफ लक।